अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऑन का बड़ा इंकशाफ व्लॉग में बहुत जल्द बहुत सारे सच सामने आ जाएंगे। ईमान और रजब का रिश्ता, ऑन का झूठ और फिर सुलह का असल राज। सुलह के पीछे की कहानी क्या है, क्या मामला हैं, क्या चीज़ें हैं। ऑन के ख़िलाफ़ बहुत सारे नए दावे कहाँ से लेकर आ गई अवाम ने पिछली एक एक चीज़, अगली एक एक चीज़ और आने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो उखाड़ पछाड़ के सामने रखती हैं। हर एक चीज़ का सच बेनकाब कर दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर आपने मुलायजा करना है। इस वक्त जी बहुत सारे कमेंट्स बड़ी ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे मामला जो हैं खुल के सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं, मुंह से निकली हुई चीज़ कोठे चढ़ती है। अब सोशल मीडिया पे कमेंट बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसने ऑन, ईमान और रजब से मुतालिक बड़ी नई बहस जो है वो छेड़ दी हैं। बड़े दावे किए गए हैं जिस पे सारिफीन की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। ऑन ने कहा है, जो इस वक्त लोग लिख रहे हैं, कि वो जल्द एक व्लॉग के ज़रिए तमाम सवालात के जवाबात देंगे ताकि लोगों के जहनों में मौजूद इबहाम जो है वो दूर हो जाए और कोई ये ना कहे कि वो खामोश है या वो वजाहत देने से गुरेज कर रहा है या वो झूठा है या उसकी फैमिली गलत है। बार बार जब सुलह की कहानियाँ शुरू होती हैं, एकदम से वो ये मामलात लेकर आ जाते हैं। अभी अलामा साहब की बातें हो रही थी कि अलामा असर रज़ी अलवी साहब जो हैं वो बीच बचाओ इस रिश्ते का करवाएंगे, बचाएंगे, मामलात को हैंडल करेंगे, देखेंगे। उसके बाद से ही कभी उनकी वालदा अजीब कहानियाँ लेकर आ जाती हैं, कभी ईमान स्टोरीज जूम आईनी लगाना शुरू कर देती है और अब ऑन के जो व्लॉग्स में से लोगों ने जो है टोटे बाहर निकालना शुरू कर दिए हैं। ये भी दावा किया है कि ऑन ने शादी के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि वो सिर्फ शोहरत, किसी ने कहा कि जी आप 9 मिलियन सेलिब्रेशंस कब करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ शोहरत या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी से शादी नहीं करेंगे। उनके मुताबिक शादी किस्मत और नसीब का मामला है। सिर्फ सोशल मीडिया पर नंबर्स बढ़ाना, मकबूलियत जो है वो दिखाना या किसी के साथ जो है वो रिश्ता जोड़ना, ताकि जी आप रिश्ता किसी के साथ जोड़ें, सिर्फ इस वजह से रिश्ता जोड़ें कि आप जो है वो किसी की किस्मत के साथ जुड़ जाए। पता नहीं कैसी कैसी बातें जो हैं। आपको देखिए, अल्लामा आसिफ अली रिजवी साहब से मिलकर आए, उन्होंने पूछा जब कि ऑन कहाँ है, वो व्लॉग करने वाला है। लोगों ने सवालात पूछे तो उसने कहा जी मैं तो बड़ी एक डिटेल में जवाब दूंगा और मेरा लेवल नहीं, 9 मिलियन करने के लिए किसी लड़की से शादी करनी पड़ती है, उससे नसीब जोड़ना पड़ता है, फिर होते हैं 9 मिलियन। इसलिए वो व्लॉग में सब सवालों के जवाब दूंगा और वो व्लॉग वो मुहर्रम में करेगा ताकि कोई ये ना बोल सके कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप देखें, जैसे ही ईमान और रजब का रिश्ता शुरू होता है, जैसे ये रिश्ता शुरू होता है कि अब पैचअप हो जाएंगे, मामला ठीक होने की जानिब जाएंगे, अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ ये लेकर आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ सारिफीन इस वजाहत से मुतमईन नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे। तबसरे में इल्ज़ाम भी लगाया गया है जो लोग कर रहे हैं कि जी ऑन असल मामला पे बात करने की बजाय लोगों की तवज्जो हटाता है, आकर धमकियां देते हैं कि जी मेरे पास ये है, मैं ये सवालात के जवाब दूंगा, हमारे पास ये सबूत हैं, हम ये रखेंगे सामने। ख़ास तौर पे ईमान और रजब के हवाले से वो बहुत जो है कहानियों को ड्रैग करते हैं और बार बार कहानियाँ लेकर आते हैं। हालांकि लोगों ने लिखा है कि आप अपना व्लॉग एंटरटेनमेंट पे बनाएं, ना कि आप अपनी जो है, जिस तरह आपकी बहन ने सिंपथीज़ लेकर 1 मिलियन किया है, आप भी अपने व्लॉग्स में, अपने टिकटॉक लाइव में बैठ के यही कहानियाँ सुना रहे हो। तो इन कहानियों से निकलें। लोग 4 दिन आपकी कहानियाँ सुनेंगे, उसके बाद लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिंपथी से आपके मामलात जो है वो चलाएं। एक पुराने तनाज़े का जिक्र भी लोगों ने किया, जहां एक मुबैना लड़ाई और बाद में होने वाली सुलह का हवाला दिया गया। दावा किया जा रहा है कि रजब ने इस मामले में किरदार अदा किया और बाज़ अफराद के दरमियान राब्ते और सुलह करवाने की कोशिश की। ये अभी किसी ने जो है रजब का बड़ापन, लोगों ने लिखा हुआ है कि कितना बड़ापन है कि तुम तो उसके दुश्मन के साथ बैठ के जब रजब को बुरा भला कह रहा था, मेरे ख्याल में वो जो एक है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे जहन में नहीं आ रहा, उसके साथ बैठ के जो है इसने खूब कहानियाँ जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ जी रजब बट बुरा है। इसने कहा हाँ जी आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और अभी किसी ने ईमान के ऊपर बात की, लड़ाइयाँ, ये बैठ के टिकटॉक लाइव में बैठ के लड़ाइयाँ कर रहा होता है, गिफ्टर के मामले में लड़ाइयाँ कर रहा होता है। अजीब भी हरकतें हैं। यहाँ पर इनकी वालदा नहीं समझाती इनको कि बेटा तुम किन कामों में लग गए, तुम तो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है। और अब इनका एक क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है जो वो कहते हैं अब अचानक से इनकी जायदादें भी निकल आई हैं कि हम सियालकोट गए थे, अपनी अबाओ अजदाद की जायदादें मेरे नाम होनी थी। खैर, इस पर मैं क्या बात बोलूँ, छोड़ें इस बात को। तो यहाँ पे ये समझाया नहीं जाता। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे रजब की एक्स वाइफ कहूँ कि करंट वाइफ कहूँ, मुझे को समझ नहीं आती। ईमान को बुरा भला कह रहे थे।
तो रजब भट्ट ने बीच बचाव करवा के जो है वो मामला ख़त्म करवाया। उस बंदे को कॉल करके कहा कि भाई तुम शर्म करो, तुम तो भाभी बोला करते थे। तो यहाँ पर ऑन का इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है कि वो कहे कि जी रजब भट्ट जो है वो बोला और उसने मामला ख़त्म करवाया, वरना तो बैठ बैठ के तड़ियाँ मार रहे होते हैं कि जी आपकी वो बीवी है, आपका वो बच्चा है, आपकी बीवी के बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। अजीब ही कहानी है। दूसरी जानिब ऑन के हामियों का कहना है कि जब तक मुकम्मल व्लॉग या चीज़ें नहीं आ जाती तो किसी नतीजे पे पहुंचना नामुमकिन है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ऑन जो है वो सबूत रखें और उन सबूतों में हमें पता चल सके कि कितना बुरा हुआ है ऑन और उनकी फ़ैमिली के साथ, और रजब भट्ट कितना बुरा आदमी है। मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि रजब भट्ट को अच्छा तो मैं भी नहीं बोल रही, लेकिन रजब भट्ट आपके मुताबिक किस हद तक बुरा है, तो फिर आप रजब भट्ट के साथ खुला क्यों नहीं ले लेते? जब एक तलाक का नोटिस भेजा गया था तो आपने रोना पिटना क्यों डाल दिया था कि मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर है? तो ये सारी की सारी व्यूज़ की गेम थी, ये सारी की सारी मिलियन सब्सक्राइबर्स की गेम थी, ये सारी की सारी एक इन्फ्लुएंसर बनने की गेम थी। और अब भाई जो है वो व्लॉगर बनना चाहता है, उसको भी मिलियन तक पहुँचना है, क्योंकि हर चीज़ में कॉपी। अगर आप रजब भट्ट इतना बुरा है तो आप उसको डिटो कॉपी क्यों कर रहे हैं? चाल से लेके उसके स्टाइल तक को कॉपी किया जाता है। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने की बात।